भिलाई इस्पात संयंत्र में मान्यता प्राप्त यूनियन चुनाव के लिए सुबह से ही चुनाव की प्रक्रिया जारी रही। भिलाई इस्पात संयंत्र के भीतर 16 स्थानों और टाउनशिप क्षेत्र में 3 स्थानों पर मतदान चलता रहा। इस चुनाव में संयंत्र के 13,500 श्रमिक अपने मतों का प्रयोग किया। सुबह से आरंभ हुई चुनाव की प्रक्रिया शाम के 4 बजे तक चली। इस पूरी प्रक्रिया का इंडियन न्यूज के संवाददाता सुरेंद्र ठाकुर ने जायजा लेते हुए चुनावी मुद्दों को समझने का प्रयास किया। सेल के सबसे बड़े यूनिट भिलाई स्टील प्लांट में इन दिनों आज जो यूनियन के चुनाव चल रहे हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं ये तमाम यूनियनों के पंडाल लगे हुए हैं जहां से मतदाताओं को अंदर भेजा जा रहा है और जो अपने यूनियन का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करेंगे, उन्हें अपना मत देंगे। तो जिस तरह से भिलाई स्टील प्लांट पे यूनियन है, जो 8 यूनियन चुनाव मैदान में है और उनके प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। 13,000 के लगभग जो यहाँ के कर्मचारी हैं भिलाई स्टील प्लांट के, उनके द्वारा ये मतदान किया जा रहा है, जिनके जो यह निर्धारित करेंगे कि उन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कौन सी यूनियन करेगी। तो ये लगातार आज जो प्रक्रिया चल रही है, ये मतदान की प्रक्रिया चल रही है और इसके बाद यह सुनिश्चित हो जाएगा कि कौन सी यूनियन जो है वह इस भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करेगी। हाँ सर, बताएंगे, मेरे साथ कुछ यूनियन के लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे किस तरह के मुद्दे हैं जो चुनाव मैदान में हैं। देखिए, प्रमुख मुद्दा तो वेज रिवीजन ही था। वेज रिवीजन में भारतीय मजदूर संघ एकमात्र ऐसी यूनियन है जो आज भी 15 और 35 की डिमांड कर रहा है ऑफिसर के बराबर। जब वेज रिवीजन की वार्ता स्टार्ट हुई थी तब मैनेजमेंट ने ये क्लियर किया था कि जो ऑफिसर को दिया जाएगा वर्कर को वही देंगे, लेकिन कुछ जो प्रबंधन परस्त यूनियन थी उन्होंने 2 यूनियनों को अपने पक्ष में करके बहुमत के आधार पर वर्कर्स के हितों पर कुठाराघात करते हुए 13 और 26/5 में समझौता किया, जबकि भारतीय मजदूर संघ आज भी 15-35 में डिमांड पे अड़ा हुआ है। और हमारा कहना है कि जो एरियर्स की डिमांड की जा रही है, जो यूनियन ने प्रबंधन के पक्ष में बात करते हुए कुछ 17 या 18 महीने के एरियर्स की बात करती है, हम 1 जनवरी 2017 से 39 महीने का पुराना और नया 17 महीने का जो है पूरा एरियर्स विद फर्क के एरियर सहित की डिमांड कर रहे हैं। हमारा कहना है कि जब तक ये नहीं मिलेगा भारतीय मजदूर संघ बेज एग्रीमेंट पे साइन नहीं करेगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बिना आम सहमति के बेज एग्रीमेंट नहीं हो सकता, यानी कि उसमें बीएमएस को भी पार्ट बनना ही होगा। और हमारी मांग यह है कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम उस बेज एग्रीमेंट में साइन नहीं करेंगे। और अगर गलत तरीके से, अनैतिक तरीके से कर्मचारियों को के हित को मारते हुए अगर ऐसा कोई समझौता दूसरी यूनियन ने किया तो हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। एनजेसीएस में लगातार बीएमएस बनी हुई है जी, क्या अब तक क्या प्रयास हुए हैं इसको? अब तक प्रयास देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि जितनी भी बैठकें हुई हैं, हमारा प्रयास था कि आम सहमति के आधार पे जब कम से कम जो ऑफिसर को दिया जा रहा है उस रेंज का एक अच्छा वर्कर्स के हित में समझौता हो। लेकिन जो यूनियनें थी जो प्रबंधन परस्ती का काम करती हैं, उन यूनियनों ने प्रबंधन के साथ मिलकर कर्मचारियों को हित को ठोकर मारने का काम किया और प्रबंधन के साथ मिलकर 13 और 25 का राग अलापा पहले से ही राग अलापनाचार कर दिया था। तो उससे हमारी जो मांग हुई वो कमजोर हुई। लेकिन बीएमएस का आज भी मानना यह है कि सेल के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जब वो 800 करोड़ रुपए अधिकारियों को दे सकता है तो हमारे कर्मचारियों को भी पैसे की उसकी कमी नहीं है। अतः हम 15-35 लेकर रहेंगे। तो बीएमएस के अपने दावे हैं, एनजेसीएस में यह लगातार बने रहे हैं, फिर भी इनका यह दावा है कि यह कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखेंगे। और भी यूनियन के लोग हैं यहाँ, जरा उनसे भी बात करते हैं कि सर क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार आप चुनाव मैदान में हैं? चुनाव मैदान में हम जो श्रमिकों के लिए हित का जो काम होता है उसको लेकर के चुनाव मैदान में आए हैं और जितना ज़्यादा हो सकता है श्रमिकों के हित में ही काम हम करते हैं। हमारा सबसे पहला एनजेसीएस का मुद्दा था, हमने उसको सॉल्व किया और सॉल्व करके आज हमने श्रमिकों के बीच में जाके जब हम खड़े होते हैं तो श्रमिक भी हमें गौरवान्वित करते हैं कि वाकई में इंटक यूनियन ने कुछ काम किया हमारे लिए। तो हम जब एमजीबी और पर्क हमने जब फाइनल किया, उस फाइनल करने के बाद जब एरियर्स की बारी आई तो कुछ यूनियन ने उसमें जाके अड़ंगा लगाई, जो कि आज उनकी सरकार है, आज उनका मंत्री है, आज उनका मंत्रालय है,
उसके बाद भी हमारे श्रमिकों को एरियर्स नहीं मिलना, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। एक यूनियन जो श्रमिक हित में काम करती है और एक यूनियन जो है श्रमिकों के अहित में काम करके उसके एरियर्स को, उसके अन्य बेनिफिट को रोकने का काम करती है। तो यूनियनों के अपने अपने दावे हैं और इनके जो इन दावों को पर कर्मचारी कितना विश्वास करते हैं और किस यूनियन को अपना प्रतिनिधित्व देते हैं, यह जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। भिलाई से कैमरामैन सन्नी के साथ मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर।